हेलो दोस्तों, आपको भी ये चीज़ कई बार परेशान करती होगी कि जब यहाँ पर कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करने जाता हूँ तो यहाँ पर एक अलग प्राइस होता है डिस्प्ले का, लेकिन जब ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ अपना बाय या सेल का तो अलग प्राइस के ऊपर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो डिस्प्ले प्राइस है और एक्चुअल क्रिप्टो का बाइंग सेलिंग प्राइस है उसमें अंतर क्यों होता है आखिरकार? आइए पूरा तह तक जाते हैं, इस चीज की पूरा डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू नहीं की है और आप करना चाहते हैं तो आपके लिए मुद्रेक्स में यहाँ पर 100 रुपीज के बिटकॉइन रिवॉर्ड का वेलकम बोनस है। अगर आप मुद्रेक्स के नए फ्रेश अकाउंट में 1000 रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्प्ले प्राइस और ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाले प्राइस, इन दोनों के बीच का अंतर जो आता है उसका सबसे पहला रीजन है बिड आस्क स्प्रेड मैकेनिज्म। यानी कि जो ये आपको डिस्प्ले पे प्राइस दिखाई दे रहा होता है ना, ये एक मिड प्राइस होता है। हाईएस्ट बिड यानी कि हाईएस्ट बाइंग प्राइस और लोएस्ट आस्क यानी कि लोएस्ट सेलिंग प्राइस के बीच का एवरेज का मिड प्राइस ये होता है जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होता है। लेकिन जब आप कोई क्रिप्टो करेंसी बाइंग का ऑर्डर लगा देते हैं ना तो वो हाईएस्ट बिड प्राइस पे बाइंग हो जाती है। यानी कि जो मार्केट में हाईएस्ट बाइंग प्राइस अवेलेबल होता है उसके ऊपर क्रिप्टो बाय हो जाती है। सेम जब आप सेलिंग का कोई ऑर्डर लगाते हैं तो लोएस्ट आस्क मतलब लोएस्ट सेलिंग प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर सेल हो जाता है। इसीलिए आपको ये चीज देखने को मिलती है कि जो डिस्प्ले का प्राइस है जब क्रिप्टो सेल करने गया तो उससे कम प्राइस पे सेलिंग हो गई, जब बाय करने गया तो ज्यादा प्राइस पे बाइंग हो गई। ये तो हो गया फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन होता है प्राइस स्लिपेज फिनोमिनन। क्योंकि जब मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल चल रही होती है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कोई लेटेस्ट न्यूज आई है, कोई अपडेट आया है, कुछ भी आया, उस वजह से तो मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग होती है। कुछ नैनो सेकंड्स के अंदर यहां पर प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये डिस्प्ले वाला जो प्राइस है वो इतने में अपडेट नहीं हो पाता, लेकिन जब आप यहां पर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो वहां पर दूसरे प्राइस के ऊपर जो आपको प्राइस दिखाई दे रहा था डिस्प्ले पे उससे अलग प्राइस पे ऑर्डर बाय सेल हो जाता है। थोड़ा बहुत स्लिपेज यहां पर 0.5%, 1%, 2% के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि यूनिवर्सल है। हर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे ये देखने को मिलता है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस काम भी करते हैं। लेकिन यहां पर कॉइन टू कॉइन भी स्लिपेज मैटर करता है। अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम जैसी बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज जहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो उनके अंदर स्लिपेज हो सकता है कम दिखाई दे आपको उनकी तुलना में, जो कि ऑल्ट कॉइन्स हैं, छोटे छोटे कॉइन्स हैं जिनके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता है। ये सेकंड रीजन होता है प्राइस डिफरेंस होने का। एंड थर्ड पॉसिबल रीजन होता है नेटवर्क एंड एपीआई लेटेंसी। ज्यादा टेक्निकली ना घुसते हुए ये समझ लेते हैं कि जो डिस्प्ले प्राइस होता है उसको अपडेट करने में नेटवर्क या एपीआई में थोड़ी सी लेटेंसी हो गई, उस वजह से भी आपको प्राइस में अंतर देखने को मिल सकता है। ये चीज काफी कम होती है लेकिन होती है, और हर जगह होती है कि लेटेंसी थोड़ी सी हो गई, डिस्प्ले का जो प्राइस है वो अप टू डेट नहीं हो पाया, वो ऑन द स्पॉट उसी एग्जैक्ट प्राइस को शो नहीं कर पाया जो एक्चुअल प्राइस है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये चीज भी होती है पीक मार्केट्स के अंदर। वैसे और भी कई सारे रीजंस होते हैं ये प्राइस डिफरेंस होने के, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा बड़े रीजंस यही 3 रीजन होते हैं। ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि ऑर्डर आपका जितना बड़ा होता है वो कई बार पार्ट्स में यहां पर एग्जीक्यूट होता है, जिस वजह से एक एवरेज जो बाइंग प्राइस होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है डिस्प्ले प्राइस के। फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 रुपए के बिटकॉइन खरीदे, तब बिटकॉइन का प्राइस 1 करोड़ रुपए चल रहा था। आपका ऑर्डर एक ही बार में एग्जीक्यूट हो गया, वो पूरा का पूरा 10,000 के बिटकॉइन आपके आ गए क्योंकि ऑर्डर बुक के अंदर वो अवेलेबल था उस प्राइस पे। लेकिन मान लेते हैं आपने 2 लाख रुपए के बिटकॉइन बाय करने का ऑर्डर एक ही बार में लगा दिया, पूरा 2 लाख का, और 1 ही करोड़ रुपए के प्राइस के ऊपर। तो क्या होगा, अगर ऑर्डर बुक के अंदर 2 लाख रुपए के बिटकॉइन उसी सेम प्राइस पे अवेलेबल नहीं होंगे तो वो फिर पार्ट्स में यहाँ पर 2 लाख में से हो सकता है 50,000 एक बार में हो, 1 लाख एक बार में हो, फिर 40,000 एक बार में हो, ऐसे कर करके ऑर्डर बुक के अंदर वो स्प्लिट हो करके आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और आपके बिटकॉइन बाय होंगे 2 लाख रुपए के। तो जहां पर आपका जो 1 करोड़ का एग्जैक्ट प्राइस था उससे थोड़ा सा ज्यादा, पॉइंट में कुछ ज्यादा प्राइस पे बिटकॉइन बाय होगा। ये चीज ऑर्डर बुक के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर वहां 2 लाख रुपए के बिटकॉइन अवेलेबल थे उस सेम प्राइस पे तो वो हो जाएगा एग्जीक्यूट, अगर नहीं थे तो फिर स्प्लिट होकर वो एग्जीक्यूट होगा
जो कि काफ़ी कॉमन चीज़ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ कोई नाइंसाफ़ी है, ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं, ये चीज़ यूनिवर्सल है। लेकिन इस चीज़ को बीट करने के लिए आपको क्या करना होता है, मुद्रेक्स के अंदर आपको यहाँ पर बाय द डिप का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप उसे यूज़ करके यहाँ पर अपने ऑर्डर को लगाते हैं तो क्या होगा कि आपके डिज़ायर्ड प्राइस के ऊपर ही इथेरियम जैसे ये है वो बाइंग होगी। जैसे इथेरियम यहाँ पर 7% नीचे गिर गई तभी मेरे इथेरियम यहाँ पर बाय होंगे। ठीक है, मैं इस ऑर्डर को लगा सकता हूँ। और सेलिंग करते टाइम मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लगा सकता हूँ, जिससे कि क्या होगा, मेरे डिजायर्ड प्राइस पे अगर इथेरियम स्पाइक भी होती है तो भी मेरा यहाँ पर एक ऑर्डर लगा होगा और इथेरियम तब सेल हो जाएगी। अगर वो क्रैश होती है तो भी मेरा एक ऑर्डर लगा होगा और वहाँ उस प्राइस को हिट करते ही मेरी इथेरियम सेल हो जाएगी। इस तरह से आप टेक्निकली ये जो प्राइस डिफरेंस होता है, जो कि तुरंत मार्केट के प्राइस के ऊपर जब आप ऑर्डर बाय करने जाते हैं तब देखने को मिलता है, उस चीज़ को बीट कर सकते हैं अगर आप बाय द डिप बाइंग करते टाइम और सेलिंग करते टाइम स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आगे आने वाली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। मुद्रेक्स के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact us at help@mudrex.com.